सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, गुजरात आज केवल देश का एक सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य नहीं, गुजरात की पहचान देश और दुनिया में इसलिए भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन की बात थी तो महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार पटेल तक जैसे नेता देने का काम किया तो गुजरात की धरती ने किया था मेरे भाई और बहनों। आज 21वीं शताब्दी में भारत को कोविड-19 महामारी के समय भी देश को बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया तो गुजरात के सपूत और भारत के नेता नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है मेरे भाइयों और बहनों। मैं ऐसी मिट्टी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिसने एक के बाद अनेक नेताओं को यहां से जन्म दिया। सरदार पटेल जी ने तो आजादी के आंदोलन में किसानों का नेतृत्व भी किया, हमारी सहकारिता के क्षेत्र में भी उसको आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, अखंड भारत की नींव रखने का काम, 553 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम अगर देश में कोई एक व्यक्ति कर पाया तो सरदार पटेल कर पाए मेरे भाई और बहनों, सरदार पटेल कर पाए। सरदार पटेल जी किसी भूमि पर आज मैं खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी का वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया है। दुनिया का ही नहीं, देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बनाने की बात हो तो अहमदाबाद में बना है। पहली फाइनेंशियल सिटी देश की बनने की बात हो तो गुजरात में बनने का काम हुआ है। सरदार सरोवर डैम सबसे बड़ा बना हो तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाने का काम किया है। वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हो तो गुजरात से हुई और गुजरात के विकास मॉडल को आज देश के कोने कोने तक ले जाने का काम हुआ है तो गुजरात के कारण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये गुजरात का विकास मॉडल, ये आज गुजरात गौरव यात्रा के साथ जुड़कर देखा जाता है। गुजरात गौरव यात्रा गुजरात की आशाओं और आकांक्षाओं की बात है, किस तरह से गुजरात ने आगे बढ़ने का काम किया है और ये आशाओं आकांक्षाओं पर तो खरा उतरी भाजपा की सरकार। गुजरात गौरव यात्रा इतिहास भी बना रही है मित्रों। जहां से भी ये यात्रा गुजरती है ये भाजपा सरकार पर भरोसा और विश्वास और मजबूत करती है और जगह जगह पर एक ही आवाज आती है जहां जहां से यात्रा गुजरती है, भरोसे नहीं भाजपा सरकार। और ये भाजपा सरकार में विश्वास और सुदृढ़ करती है। ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति। और मैं तो यही कहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये वही गुजरात है जहां 2001 से पहले हर साल कई बार कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, लूटपाट होती थी और अपराध को खुली छूट होती थी। 2001 में मोदी जी आए और दंगे सदा सदा के लिए समाप्त हो गए, कर्फ्यू सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और गुजरात में केवल विकास की गंगा बहनी शुरू हुई। हमने गुजरात में तो कई बार गिरकर उठने का शुरुआत की है, ऐसे बार बार उदाहरण दिए। सोमनाथ को तोड़ा भी गया, लूटने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आज भव्य और दिव्य सोमनाथ बनकर तैयार किया है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, सोमनाथ की बात हो, केदारनाथ जी की बात हो, काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, अयोध्या जी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, अगर हर जगह सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया है। ये अपने आप में दिखता है कि हमने गौरवशाली इतिहास को बचाया भी है, आगे बढ़ाने का काम भी किया है, इसके साथ साथ विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। और पिछले 20 वर्षों में जो गुजरात में काम हुआ, आज मैं कह सकता हूं
गुजरात के असल गौरव और वैभव सरदार साहब है। सरदार पटेल जी ने ये नींव रखी थी और उनके नींव रखने के बाद पूरे देश भर में काम शुरू हुआ। लेकिन गुजरात ने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। गुजरात का मॉडल आज विकास का मॉडल पूरे देश भर में जाना जाता है। जब गुजरात पे काम करके मोदी जी देश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया था, मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल देश में लेकर गए, तो गुजरात का मॉडल पूरे देश ने स्वीकारा था। 2014 में 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी। मित्रों, ये गुजरात मॉडल पर मोहर लगाई थी देश ने और 2014 से 2019 तक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया और उसी मॉडल पर एक बार फिर मोहर लगाई तो पिछली बार 272 सीटें जीती थी, इस बार 303 सीट जीतकर देश में सरकार 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। ये बार बार गुजरात का बेटा जब यहां से निकला तो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। नई जिम्मेदारी संभाल के देश को आगे लेकर गए। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उन अंग्रेजों को पीछे पछाड़कर आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ये गुजरात का मॉडल आज देश का मॉडल बना है मेरे भाई और बहन। क्या गुजरात, मैं तो हिमाचल में था, मोदी जी आए, मेरे यहां पर शुरुआत करके गए। एम्स जैसा अस्पताल में तो कभी सोच भी नहीं सकता था, देश में केवल दिल्ली में हुआ करता था। अटल जी ने 7 नए खोलने की शुरुआत की, मोदी जी आए तो 22 नए खोलने की शुरुआत की। 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल में भी 1500 करोड़ रुपए का अस्पताल, एम्स अस्पताल नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हिमाचल के लिए रेलवे लाइन दूर का सपना थी, ऊना के लिए रेलवे लाइन भी बनाई, बिलासपुर के लिए बना रहे हैं, और वंदे भारत एक्सप्रेस जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो भी साकार करने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। छोटे से हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, जिसको अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन मैं तो आज पहले घर में आया हूं, मोदी जी की जन्मभूमि पर आया हूं, मोदी जी की कर्म भूमि पर आया हूं और आप सबसे ये विश्वास लेने आया हूं कि आइए एक बार फिर इस डबल इंजन की सरकार को उस नेता के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात के कोने कोने में इतना कमल खिलाए कि पूरी देश और दुनिया में आवाज जाए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश में चुनाव हुआ तो कमल 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 और कमल ही खिलने का काम हुआ है मेरे भाई और बहन। और ये सब आप कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सपना किसका था? सरदार पटेल का। एकता के सूत्र में बांधने का काम किसने किया? सरदार पटेल ने किया। और भारत को एकजुट और एकता के सूत्र में पिरोकर आज दुनिया में सबसे आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, एक के बाद नई मिसाल पेश कर रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि जो दिल्ली से पैसा आता है गुजरात के कोने कोने में भूपेंद्र भाई की सरकार में खर्च किया जाता है। आइए हम इकट्ठे मिलकर, जैसा पूरे देश भर को पहला सोलर विलेज कहां बना, किस राज्य में बना? जोर से बोलो भाई। गुजरात में बना। गुजरात में कहां बना? मोढेरा में बना। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में गांव में कर दिखाया है। अरे गुजरात हर क्षेत्र में नंबर 1 है, गिफ्ट सिटी, यानी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक केंद्र। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ना, जो देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया, मेरे गुजरात ने यहां पे वो भी करके दिखाया है। सुंदर रिवर फ्रंट बनाकर दिखाया है, सरदार सरोवर डैम बनाकर दिखाया है, और साणंद को ऑटोमोबाइल हब बनाकर लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है। देश का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन गांधीनगर में बनाने की शुरुआत भी की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। देश की पहली बुलेट ट्रेन
कहीं पर चलेगी तो मेरे गुजरात से चलेगी मेरे भाई और बहनों। और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अगर पहला किसी को बनाने का हमारे गुजरात में अहमदाबाद को उस दिशा में भी काम हुआ है, उसको स्वीकार किया गया है। पहला नैनो यूरिया प्लांट। क्या है नैनो यूरिया? अरे जो खाद की बोरियां उठाकर लाते हो उसकी बजाय अब एक बोतल से काम चल जाएगा। जो कई बोरियां करती थी अब एक बोतल काम करेगी खाद की, नैनो यूरिया की। दाम भी कम लगेगा, फसल भी ज्यादा होगी। दुनिया भर में खाद के दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने किसान के ऊपर 1 रुपए का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। ये मोदी जी ने किसानों के लिए करने का काम किया है। किसान को फसल बीमा योजना भी दी, किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का पीएम किसान सम्मान निधि से डालने का काम भी किया। किसान को फसल बीमा योजना भी दी। और देश में कोई पहला राज्य ऐसा हुआ जिस राज्य में 12% से 18% कृषि विकास दर थी, तो राज्य मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात बना था। मित्रों 10 साल तक रहा, वो गुजरात ने करके दिखाया था। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि गुजरात अगर श्रीमद् भगवत गीता को स्कूलों में लागू करता है तो हमारे बच्चों को संस्कार, संस्कृति की पहचान और कृष्ण भगवान के संस्कार देने की बात भी करता है। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया, लेकिन वो महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं जानते। कुछ लोग दिल्ली के नेता ऐसा भी कहते हैं। अरे जो दिल्ली में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य मंत्री जेल काट कर आया 4 महीने, जिनका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पकड़ा गया। अरे जो शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल है और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी हैं, तो ये लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पंजाब में इनकी सरकार आई, 2 महीने के अंदर इनके स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के चलते। पंजाब में 70 मर्डर इनके 4 महीने के अंदर हो गए। गायक मूसावाला का मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे वहां पर अगर 4 महीने में 70 मर्डर हो गए, ना जाने बाकी जगह ये क्या हाल करेंगे। मित्रों ये उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने गए, इनका खाता भी नहीं खुला, जमानतें जब्त हो गई। उत्तराखंड में खाता नहीं खुला, गोवा में सिमट गए, मणिपुर में सिमट गए, और चारों राज्यों में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। चारों के चारों राज्यों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। गुजरात के नरेंद्र मोदी जी आज देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। ये आपने दिया है देश को। ये गुजरात का मान सम्मान आप लोगों ने बढ़ाया मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये जो गुजरात कर सकता है ना, कोई और कर नहीं सकता। मैं तो देश का खेल मंत्री हूं। 2015 से 2022 तक नेशनल गेम्स नहीं कोई करवा पाया। गुजरात ने 3 महीने में कर दिया जो बाकी 7 साल में नहीं कर पाए, जो 7 साल में नहीं कर। मैं कह रहा था भूपेंद्र भाई को और हर्ष संघवी जी को कि कहां से गुजरात के लोगों में इस तरह का हुनर है कि हर क्षेत्र में आप आगे निकल जाते हैं। देश को नेतृत्व देना हो, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हो, और गरीब को शौचालय बनाकर देना हो, बैंक खाता खुला कर देना हो, खाते में पैसा डालना हो, 3 करोड़ पक्के मकान मात्र 8 साल में बनाने हो, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी ने 8 साल में करके दिखाया मेरे भाई और बहनों। गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी, हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर घर को नल से जल देने का काम, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम 28 महीने तक किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। ना भूखमरी से मरने दिया, ना महामारी से। वैक्सीन भी लगाई तो 200 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है मेरे भाई और बहन। ये है मोदी जी की ताकत, ये है डबल इंजन सरकार की ताकत। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये ताकत इस बार के चुनाव में दिखेगी। और जब गुजरात में चुनाव होगा तो ये जो 5 क्षेत्रों से हमारी यात्रा निकली, गुजरात गौरव यात्रा 144 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। हम 144 नहीं 150 पार करके दिखाएंगे, फिर भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो जो सरकार बनाने के लिए तैयार है, कमल खिलाने के लिए तैयार है,
मंच से लेकर सभा तक तैयार हैं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। जो अपने साथ परिवार का और पूरे मोहल्ले का वोट डलवाने के लिए तैयार है, वो दुगनी ताकत के साथ बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।